ब्रेक की बात कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी अगर देखें करीब 15,822 पे मेटल्स में पुल बैक स्कीम पर आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टर के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। सुबह से अगर आप देखें बात कर रहे हैं आईटी। जरा प्लीज एक बार रुपी का चार्ट लेके आइए। रुपी 76.92। एक बार इंफोसिस लेके आइए, निफ्टी आईटी पे लेके आइए। जब हमारा लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग सीजन जब शुरू हुआ था, याद रखिएगा 13-14 तारीख को जब नतीजे आए थे टीसीएस के, आशीष उस वक्त रुपए की वैल्यू क्या थी? अगर मैं मान के चलूं तो लगभग समझ लीजिएगा कि आप 12-13 जनवरी के आसपास रुपए की ट्रैजेक्टरी थी 74.20। नाउ इट्स 76.90-80। दैट्स ह्यूज 12 जनवरी के आसपास। तो देख लीजिए आप। अब आशीष जरा एक बार बताइएगा, थोड़ा वॉल पे आपको आशीष नंबर क्रंचिंग करके दिखाएंगे कि डैमेज कितना हुआ, डैमेज कंट्रोल कितना हुआ। एक बार जरा इसकी थोड़ी सी पैमाइश करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आशीष के पास वॉल पे, और रुपये की इस वीकनेस का अब ये स्पेस कितना एडवांटेज लेगा बात करेंगे। आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है वीरू, आपने रुपये से बात छेड़ी तो उसी से शुरू कर देता हूं। रुपए में आज हमने एक फ्रेश ऑल टाइम लोज लगता हुआ देखा। रुपए के केस में से हम लोज कहेंगे, मैसिव डिप्रिसिएशन। आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने रुपए को 76.96 के लेवल्स पे जाता हुआ देखा। कहने के लिए कह लीजिए किसिंग डिस्टेंस दूर था, 77 के लेवल्स पे रुपया कामकाज करता हुआ। इस तरह का मैसिव डिटोरिएशन है। वीरू कह रहे थे जब नतीजे आ रहे थे तब 74.5 के लेवल्स थे। एक बैक ऑफ द ऑनलॉप रेफ कैलकुलेशन कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, रुपए में अगर 1% का डिप्रिसिएशन आता है तो आईटी कंपनीज के मार्जिन में करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये रुपया जो कमजोर हो रहा है एक बड़ी टेलविंड है। इसलिए जरा एक कंपैरेटिव चार्ट आएगा, कैसे आईटी का आउट परफॉर्मेंस ऑफ लेट आप लोग आता हुआ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब वो चार्ट को प्लीज लेकर आइएगा। इस महीने यानी कि मार्च के महीने में अब तक निफ्टी 5% गिरा, उसके सामने आईटी इंडेक्स जो है 1.25% की मजबूती। इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस आईटी में देखने को मिला है। हां, 2022 में अब तक आईटी दबाव में ज्यादा नजर आएगा। वो क्यों नजर आ रहा है इसका भी रीजन समझिए। बीच में आपको याद होगा जनवरी फरवरी के महीने में नास्डैक की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही थी। और क्यों हो रही थी? तब कहा जा रहा था कि ग्रोथ स्टॉक्स की जगह वैल्यू स्टॉक्स पे बाजार फोकस कर रहा है। तो ग्लोबली सारे ग्रोथ स्टॉक्स, वो सेंटिमेंट बिगड़ा, पिटना शुरू हुए थे। तब इस तरह का थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता, लेकिन वो अब रिवर्स होता हुआ। और इनफैक्ट ये 1 साल का भी आपके सामने परफॉर्मेंस है, 12 महीने का आईटी में देखिए किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस था। पर ये सब पुरानी कहानी है। ये सबसे बड़ा क्यू है जो रिसेंटली आईटी में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो गई है। एक और चीज समझिएगा, नैस्कॉम ने अभी कुछ दिन पहले अपडेट दिया था, हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। इंडस्ट्री बॉडी जो है आईटी की नैस्कॉम, उसका कहना है इस साल $227 बिलियन का आईटी इंडस्ट्री होने जा रही है। इस $227 बिलियन मतलब हुआ इस साल 15.5% की ग्रोथ। पिछले एक दशक में आईटी इंडस्ट्री ने इस तरह की ग्रोथ नहीं देखी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर FY21 में केवल 2.3% की ग्रोथ थी। तो ना सिर्फ रुपया, वो जो डिमांड, वो डिजिटलाइजेशन, उसके ट्रैक्शन देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में 15.5% की दर से इंडस्ट्री ग्रो करती हुई नजर आएगी। इस तरह से तस्वीर बदल रही है आईटी की। ऐसे में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार तंगसाले साहब जुड़ेंगे। तंगसाले साहब, क्या वाकई आप लोगों के लिहाज से आईटी एक बहुत स्वीट स्पॉट में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि डिमांड सिनेरियो आप देख सकते हैं कि हर कोई देख रहा है कि डील विंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और नैस्कॉम ने भी बोला है 15.5% का रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम आएगा, और जबकि 2025 तक वो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुआ ही दिख रहा है। बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक स्ट्रांग है हर एक कंपनीज में, जो कि उसका डिमांड ड्राइव करेगा। तो डिमांड फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जिसको हम क्लाउडिफिकेशन ऑफ द डेटा बोल रहे हैं, और सर्वर पे बहुत सारा डेटा दे आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑन द क्लाउड्स, एंड डेटा एनालिटिक्स एंड IoT डिवाइसेस, इसमें बहुत तरक्की होते जा रहा है। और ये अक्रॉस वर्टिकल हो रहा है, ना कि पर्टिकुलर BFSI सेक्टर वर्टिकल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसा नहीं है। डिमांड सिनेरियो रोबस्ट दिखते हुए जा रहा है, वो अक्रॉस द सेक्टर एंड अक्रॉस जियोग्राफीज। यूरोपियन रीजन हैज आल्सो पिक्ड अप वेरी वेल इन दिस क्वार्टर। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सीन। और आईटी स्टॉक जो करेक्ट हुआ है 1900 से लेवल तक, इंफोसिस करेक्ट हुआ है 1700 के लेवल पे, और आईटी करेक्ट हुआ है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रहा है।
आप अभी बात कर रहे थे डॉलर्स की, तो डॉलर की भी 30 बेसिस पॉइंट अगर 1% हुआ है तो 76 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3% हो रहा है, तो 100 बेसिस पॉइंट का लेवरेज हम लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन पे, जो कि डिमांड सिनेरियो को EBITDA मार्जिन पे प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ द एट्रिशन, वो एलिमिनेट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द हायर रियलाइजेशन जो कि आईटी कंपनीज में दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवर एंड ओवर बहुत अच्छा सिनेरियो एक बनते हुए दिख रहा है आईटी में, और एक लॉन्ग टर्म अगर हम लोग देख सकते हैं तो बहुत अच्छा डिलीवरी आईटी सर्विसेज कंपनीज ये कर सकते हैं आने वाले समय में। ओके, तो बहुत सारे एडवांटेज आपने गिना है। तो अगर आप देखें एट्रिशन का जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं रुपी का, अगर आप देखें डेप्रिशिएशन, आप देखें क्यू बेसिस पे लगभग 3% का स्लाइड रुपी में वो नलिफाई कर देगा। अच्छा, आपकी राय लार्ज कैप आईटी में ओंकार आप दो स्टॉक्स कौन से पिक करेंगे लेवल्स पे जो कि आपको रिवॉर्ड अच्छा देंगे? और एक और चीज, इस 3 महीने के डैमेज में वो मिड कैप आईटी जिसमें एक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन का तमगा राइड कर रहा था, सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है, सीवियर प्राइस डैमेज। तो स्पेशली आपके 2 मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी बताइएगा प्रेफर्ड इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। लार्ज कैप में हम लोग देखा जाए तो इन्फोसिस मेरा बेस्ट पिक है पहला, क्योंकि इन्फोसिस बहुत अच्छा करिए, तो उसका 56% रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल, और जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो देती आ रही है। टीसीएस को लगातार 2 साल में आउट परफॉर्म करिए रेवेन्यू ग्रोथ में, ये डील विंस बहुत अच्छे जा रहा है उसका। ये क्वार्टर में उसका $2.53 बिलियन का डील विंस हुआ है, जो कि मोमेंटम उसने किया है, और बुक टू बिल रेशो उसका डिलीवरी रैंप अप ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स वो भी बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है। और करंटली इन्फोसिस बहुत अच्छे प्राइस पे है, 1700 के करीब हम लोग देख सकते हैं। मेरा टारगेट 2140 का है इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म में, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न, अराउंड 17% रिटर्न देगा करंट लेवल पे से। सेकेंडली अगर आप देखा जाए तो टेक महिंद्रा एक मेरा ऐसा स्टॉक है जो कि ब्रॉडली ग्रोथ दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली एंटरप्राइज वर्टिकल में बट ऑल्सो फॉर द टेलीकम्युनिकेशन वर्टिकल में वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश ऑन 5G रोल आउट, जो कि टेक महिंद्रा का एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है आने वाले दिनों में 5G रोल आउट की वजह से। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा भी एक ये कर रहा है, मेरा 1700 के करीब टारगेट है, जो कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हमको पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लार्ज कैप के कंपैरिजन में, क्योंकि बेस इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि लार्ज कैप का बिजनेस वाइज उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, तो हायर ग्रोथ डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल कैप्स है वो एक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके वो डिलीवरी दे सकते हैं। तो मेरा बेस्ट पिक इन स्मॉल कैप इज माइंडट्री, जो कि 5310, उसका वैल्यूएशन अगर आप देखा जाए तो बहुत करेक्ट हुआ है और एक स्वीट स्पॉट पे है अभी, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है 19 में, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है। उसका जो 4x4 स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो आउट परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अदर इट्स पीयर्स। तो मेरा टारगेट है अराउंड 5310, जो जहाँ की बहुत अच्छा वैल्यू रिटर्न्स आपको दे सकता है। एंड सेकंड मेरा जो मिड कैप पिक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं कि वो कंपनी में जो कि उसका लेगेसी बिजनेस था, जो आईबीएम से उसका डिलीवरी था वो, और बाकी जो बिजनेस है उसको टीएसयू बोलते हैं, तो जो दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है, डिलीवरी भी अच्छी करी है कंपनी, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, और मेरा टारगेट है 4820, वो भी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा बेट बन सकती है। ओमकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, अपने विचार रखने के लिए इस सेक्टर पे। ओमकार जी की जो टॉप पिक्स हैं याद रखिएगा इस स्पेस के। देखिए इन्वेस्टर के तौर पे चेस कीजिए, ये कॉल्स अगले 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं है, ये अगर आप देखें इन लेवल्स का फायदा उठाने के हैं। टेक महिंद्रा 1700 का अपसाइड टारगेट, इन्फोसिस 2140 का अपसाइड टारगेट, माइंडट्री 5310 10 का अपसाइड टारगेट,
और परसिस्टेंस सिस्टम 4820 का अपनी इच्छा, स्वेच्छा और अपने एक्सपोजर की क्षमता के अनुसार एक ब्लेंड बना के अगर आप देखें आप इन आईटी स्टॉक्स को ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी। अब थोड़ा सा मार्केट्स में लौटते हैं। याद रखिएगा पिछले कुछ मिनटों में देखिए 2 बजे की हमारी कमेंट्री थी, मार्केट सिंक होगा, सुबह मॉर्निंग लो को वॉलेट करेगा और आप देखिए एग्जैक्टली 2 बजे हमने शुरू की थी 8:30 के बाद निफ्टी